जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस सेशन में जो प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है, हिंदी का सेशन है। सभी को गुड इवनिंग। आप सभी लोग जुड़ जाइए। हर रोज़ शाम 7 बजे आपका क्लास कंटिन्यू होता है, तो आज भी शाम 7 बजे आपका क्लास शुरू हुआ है। जितने भी लोग क्लास करने के लिए इच्छुक हैं वो सभी लोग जुड़ जाएंगे और क्लास कंटिन्यू करेंगे, है ना। हिंदी का टेस्ट सीरीज है, डेली आपको लगाना होता है प्रैक्टिस सेट, वो आज आप लोग के बीच में लेकर के आया हूँ। तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को हम लोग लगाएंगे और बेहतरीन स्कोर करेंगे। चलिए देखते हैं, सभी लोग पेन पेपर हाथ में ले करके बैठ जाएंगे और अपना अपना स्कोर करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आपको उसके लिए समय लगभग 10 सेकेंड का दिया जाएगा, 10 सेकेंड का। उस 10 सेकेंड के अंदर में आपको आंसर करने होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इधर आएंगे 61 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि यहाँ पर मुहावरा दिया गया है। क्या दिया गया है मुहावरा में? ऊँट के मुंह में जीरा। इस मुहावरे का मतलब क्या होता है बताना है। 10 सेकेंड का आपके पास टाइम है। 10 सेकेंड के अंदर में सभी लोग आंसर करेंगे। ऊँट के मुंह में जीरा, इसका अर्थ क्या है? सभी लोग बताते चलिए। ऊँट के मुंह में जीरा, फटाफट आंसर करेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है, बहुत बड़े प्राणी को भोजन बनाना, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, जानवर को दवाई देना, या बड़े प्राणी को सांत्वना देना। फटाफट बताते चलिए सभी लोग। 61 नंबर का आंसर क्या होगा? ऊँट के मुंह में जीरा। वेरी गुड, आंसर आना शुरू हो गया है, बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर कि ऊँट के मुंह में जीरा होना या ऊँट के मुंह में जीरा का मतलब ये होता है कि बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, है ना। नहीं कहते हैं कि ऊँट के मुंह में जीरा का फ़ौरन, है ना। हम लोग आम बोलचाल के भाषा में कहते हैं ऊँट के मुंह में जीरा का फ़ौरन। तो उसी तरह से बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 62 नंबर क्वेश्चन को सब लोग देखेंगे और आंसर करेंगे। यहाँ भी आपका मुहावरा दिया गया है, ढिंढोरा पीटना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? फटाफट बताते चलिए। ढिंढोरा पीटना, ढिंढोरा पीटना। 10 सेकेंड का इसमें भी आपको समय दिया गया है, आप जल्दी जल्दी आंसर करें। सभी लोग बताइए ढिंढोरा पीटना का मतलब क्या होता है? ढिंढोरा पीटना, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर आने शुरू हो गए हैं। देखिए ढिंढोरा पीटने का मतलब क्या होता है? संघर्ष करना होता है, या समय व्यतीत करना होता है, या व्यर्थ का काम करना, या फिर बातों को प्रचारित करना। फटाफट आंसर कीजिए, कौन सा होगा? फटाफट आंसर कीजिए। वेरी गुड, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, बातों को प्रचारित करना। नहीं कहते कि ढिंढोरा पीट दो, ज़ोर ज़ोर से बोल करके लोगों को स्कीमें बता दो, है ना, वही हाल है। तो वैसे करके ज़ोर ज़ोर से बोल करके स्कीम नहीं बताना। उसी तरह से ढिंढोरा पीट करके किसी भी बात को नहीं बताया जाता है, वही बात को सबसे ज़्यादा प्रचारित करना। ढिंढोरा पीटने का मतलब क्या होता है? प्रचारित करना। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन 63 नंबर क्या कहता है? इसमें भी आपको मुहावरा दिया गया है। आज देखो मुहावरा से 3 प्रश्न अभी तक आपको मिल चुके हैं, अभी और मिलेगा या नहीं अभी आगे देखेंगे, लेकिन 3 प्रश्न यहाँ तक हो गया है। कहता है जली कटी सूनना। क्या है? जली कटी सूनना। 10 सेकेंड का टाइम है, 10 सेकेंड। जितना मैं आपको प्रैक्टिस सेट में करवा रहा हूँ, मैं आपको वादा करता हूँ कि आप जब प्रैक्टिस सेट ये लास्ट करोगे ना, जिस दिन ख़त्म होगा, जिस दिन आपको बोल दिया जाएगा कि अब प्रैक्टिस सेट लास्ट हो गया, इतना आप कर लिए, तो अब आपका आंसर अच्छे खासा मार्क्स आ जाए। अच्छा खासा में मतलब 40 में से आप 40 सही करके आओगे, ये तय है, ये तय है, आप निश्चिंत रहें। 40 में से 40 आएगा, ठीक है। तो आप बस डेली इस प्रैक्टिस सेट में जुड़िए, जितने भी लोग हैं जुड़िए, और लोगों को जोड़िए भी। जो लोग जीडी का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं, उन लोग को जोड़िए, और जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उन लोगों का 40 में से 40 मार्क्स उठेगा हिंदी से। फिर आगे हम लोग रीजनिंग करेंगे। रीजनिंग के लिए भी एक जो है सो लास्ट में इन्फॉर्मेशन है, वो मैं लास्ट में बताऊँगा, क्लास के लास्ट में, बाद में, है ना, अंत में आपको बताऊंगा। चलिए, तो इसका आंसर क्या किया आप लोगों ने? जली कटी सुनना। 63 नंबर आंसर क्या हो जाएगा? जिसे नहीं कहते हैं बुरा भला कहना। कोई भी किसी के साथ क्या करता है? गलत व्यवहार करता है, अच्छा खासा नहीं सुनाता। जैसे घर में अगर 2 बहू हैं तो दोनों गोतनी लोग झगड़ा करती हैं, तो वही जली कटी सुनना, एक दूसरे से बुरा भला कह देते हैं, है ना, कि तुम्हारा तो ये था, उसका ये है ना, इस तरह से। तो जली कटी सुनना का मतलब क्या होता है? बुरा भला कहना। ठीक है, 63 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 64 की ओर आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर क्या कहता है? ध्यान से समझिएगा। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बताइए ज़रा। 64 नंबर कहता है कि जो आपके पास 4 वाक्य दिए गए हैं, इसमें 1 शुद्ध है और 3 क्या है? अशुद्ध हैं। 3 क्या है?
अशुद्ध हैं, तो उन अशुद्ध को नहीं बताना है, एक जो शुद्ध है उस एक शुद्ध वाले को बताना है। जल्दी जल्दी बताइए, शुद्ध या सही वाला जो रहेगा उसको बताना है। शुद्ध क्या है इसमें, शुद्ध कौन सा है बताइए ज़रा, फटाफट पढ़ना शुरू कीजिएगा। जैसे क्या कहता है, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। देखिए इसमें राम अलग है, इसमें चरितमानस अलग है, और चरितमानस अलग है, इसमें रामचरितमानस एक ही साथ है, ध्यान दीजिएगा वहाँ पे। एक है रामचरितमानस, अलग अलग, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है या रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। चलिए, तो इसमें रामचरित एक साथ हो गया और मानस अलग हो गया। फटाफट बताइए तो 64 का क्या हो जाएगा, 64 का। तो देखिए रामचरितमानस जो होता है ना, रामचरितमानस वो एक साथ होता है बाबू, एक साथ होता है पूरा, जिसमें पूरा में कौन है, तो एक फर्स्ट नंबर ही ऑप्शन है रामचरितमानस, है ना, अलग अलग नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये तीनों जो हैं सो गलत है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 64 का ये हो जाएगा। 65 की ओर बढ़िए। 65 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन, 65 नंबर क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। कहता है दिए गए शब्दों में से केवल एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उस विकल्प को चुनिए। यहाँ पर लिखा हुआ है सन्यासी, चारों में क्या लिखा हुआ है, सन्यासी, उसमें शुद्ध कौन सा है ये बताना है। 65 नंबर का बताइए सभी लोग, शुद्ध कौन सा है, ठीक है, शुद्ध कौन सा है, जल्दी जल्दी बताइए, शुद्ध कौन सा है, जल्दी जल्दी बताइए, फटाफट बताइए। 65 का क्या होगा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सन्यासी, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, सन्यासी ऐसे सही लिखाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे 66 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा। इसमें कहता है कि जो भी शब्द दिए गए हैं इसमें भी वर्तनी बताना। देखो वर्तनी से भी 2 सवाल अभी तक आपको मिल चुके हैं, 2 सवाल यहाँ पर भी है। इसमें कहता है अधिकारी लिखा हुआ है, इसमें कौन सा सही है, आधिकारी होता है या अधिकारी होता है या आधकारी होता है या अधिकारी होता है, बताइए फटाफट बताइए। तो इसको तो कोई गलती नहीं करेंगे। 66 नंबर का, 66 नंबर क्वेश्चन का अधिकारी कैसे होता है भैया, तो अधिकारी ऐसे होता है, समझ में आया कि नहीं, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, 67 नंबर की ओर। 67 नंबर क्या कहता है, इसमें भी आपको 4 विकल्प यहाँ दिए हुए हैं और एक बड़ा सा वाक्य लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, यही इन चारों में से छांट करके बताना है आपको। कहता है फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार को क्या कहते हैं, प्रक्षिप्त, प्रक्लेदित, शस्त्र या अस्त्र, फटाफट बताइए। 67 नंबर आंसर करेंगे, 67 नंबर का आंसर कीजिए सभी लोग, 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग फटाफट। तो फेंक कर चलाने जाने वाला हथियार को क्या कहते हैं, प्रक्षिप्त तो नहीं होता है बाबू, प्रक्लेदित भी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी और सी में आप देख लीजिए। शस्त्र मतलब क्या होता है, पढ़ने लिखने वाला, जो पढ़ लिख करके विद्या जो ज्ञान करते हैं उसे शस्त्र कहते हैं। और अस्त्र का मतलब चला करके या फेंक करके मारने वाला, जैसे तीर हो गया, धनुष से हम लोग मारते हैं ना, धनुष बाण से, तो वही अस्त्र कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुलेल हो गया, ये सभी अस्त्र के अंदर आते हैं। आगे बढ़िए, अगला क्या है, इसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं। यहाँ से भी देखिए, इसमें से भी आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पर भी आ गए, 3 क्वेश्चन, तो इसको ध्यान रखना है। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन यहाँ से भी रहते हैं। एक वाक्य दिया हुआ रहता है, इसका अर्थ बताना है 4 ऑप्शन में। बताइए तो, जिसका चित्त स्थिर हो, जिसका चित्त स्थिर हो उसे क्या कहते हैं, शांत, सुधी, तपस्वी या एकाग्रचित्त, फटाफट बताइए। जिसका चित्त स्थिर हो क्या होगा ऑप्शन, चारों में से फटाफट आंसर कीजिए। 68 नंबर का आंसर करेंगे सभी लोग। जिसका चित्त क्या हो, स्थिर हो, जिसका चित्त स्थिर हो, वेरी गुड, एकाग्रचित्त, क्या कहते हैं, एकाग्रचित्त, मतलब एक ही दिशा में उसका फोकस हो, चित्त, जैसे यहाँ से एकाग्रचित्त होकर के यहाँ इस सेंटर पॉइंट पर उसका फोकस है, तो फोकस है तो वही एकाग्रचित्त है कि एक ही दिशा में जिसका चित्त क्या हो, स्थिर हो, एक जगह पर हो, है ना। चलिए, जैसे आपका ध्यान केंद्रित अगर यहाँ होगा हिंदी पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपका एक ही दिशा में जो है सो चित्त है, दिमाग है, वही एकाग्रचित्त होता है। इसीलिए कहते हैं एकाग्रचित्त होकर के पढ़ाई करनी चाहिए, जिससे कि आपके दिमाग में सारी चीज़ें अच्छे से घुसे, अच्छा से जाए, है ना, अच्छा से समझ में आए। चलिए, अब आपसे कहता है खाली स्थान पहले ही दिया हुआ है, इस जगह पे क्या भराएगा, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, क्या भैया, मुक्ति, स्वतंत्रता, स्वामित्व या स्वच्छंदता, बताइए।
69 नंबर का आंसर करेंगे सभी लोग। 69 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि खाली स्थान मतलब क्या हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? क्या मुक्ति, स्वतंत्रता, स्वामित्व या स्वच्छंदता? 69 नंबर का आंसर करेंगे। जी जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। स्वतंत्रता इज द राइट आंसर, क्योंकि स्वतंत्रता ही जो है, स्वतंत्रता जो है वह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जन्म से ही हमें स्वतंत्रता मिल चुकी है ना। आप अगर भारत में आपकी जन्म हुई है तो आप जो है सो यहाँ पे आपकी जन्मसिद्ध अधिकार स्वतंत्रता है। नेक्स्ट आगे 70 नंबर क्वेश्चन को शुरू करेंगे। 70 क्या कहता है? कहता है कि इसमें आप गलती बताइए, त्रुटि बताइए कि त्रुटि क्या है भैया, गलती क्या है? गलती बताना है। जैसे गर्मी के कारण गर्मी के कारण पथिक पेड़ की परछाई में बैठ गया। गर्मी के कारण पथिक पेड़ की परछाई में बैठ गया। फटाफट आंसर कीजिए। 70 नंबर का आंसर करेंगे। गर्मी के कारण पथिक पेड़ की परछाई में बैठ गया, इसमें क्या है गलती? क्या है गलती है बताओ जरा। गर्मी के कारण पथिक पेड़ की परछाई में बैठ गया। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, परछाई में बैठ गया। हाँ, क्यों होगा ऐसा? क्योंकि परछाई परछाई कहने का मतलब उसका जो है वो पेड़ के नीचे बैठ गया, ऐसे हो सकता था गर्मी के कारण, ताकि वहाँ से उसका परछाई, तो ऐसे होता है कि धूप में आप जहाँ पे खड़े हैं उसमें परछाई जो है यहाँ पे गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप धूप में खड़े हैं तो धूप में खड़े हुए तो जो पेड़ का परछाई बना वो उस समय के अनुसार परछाई उसका बनता है ना। तो पेड़ का परछाई जो बना वो समय के अनुसार बना, और परछाई में आप बैठ गए वहाँ पेड़ की परछाई में, वहाँ से वैसे नहीं, वो सही नहीं है। वो परछाई में बैठ गया, इसका मतलब कि वो पेड़ के नीचे बैठ गया, ऐसे होना चाहिए था वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 71 नंबर, इसमें विलोम शब्द बताना है। अर्वाचीन, अर्वाचीन का विलोम यानी उल्टा बताइए। अर्वाचीन का विलोम उल्टा। 71 नंबर का आंसर करेंगे सभी लोग। अर्वाचीन, अर्वाचीन का उल्टा क्या होता है? वेरी गुड, बहुत अच्छा, आंसर आना शुरू हो गया। प्राचीन इज द राइट आंसर। अर्वाचीन का उल्टा क्या हो जाएगा? प्राचीन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 72 की ओर। 72 क्या कहता है? ये कहता है पर्यायवाची शब्द बताइए। कुबेर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? कुबेर का पर्यायवाची शब्द बताइए। 72 का आंसर करेंगे सभी लोग। कुबेर का पर्यायवाची बताना है। कुबेर को और क्या कहते हैं? कुबेर को क्या कहते हैं? बहुत अच्छे, चलिए, कुबेर को क्या कहते हैं? धनद। क्या कहते हैं? धनद। धन का इकट्ठा होना, कुबेर का खजाना, जैसे कहते हैं ना, मतलब पैसा कौड़ी, जो पैसा होता है उसी को कुबेर कहा जाता है। खजाना वही धनद कहलाता है। जो ज़्यादा धनी होता है उस कुबेर का खजाना, कुबेर है ना, पैसा से रिलेटेड है। तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? धनद। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 73 से आपका गद्यांश शुरू हो जाता है। गद्यांश 73 से तो सब लोग पढ़ पढ़ के गद्यांश का आंसर करना शुरू करेंगे। फटाफट बताइए। कहता है डायनामाइट एक शक्तिशाली क्या है? खाली स्थान बताइए। डायनामाइट एक शक्तिशाली क्या है भैया? डायनामाइट एक शक्तिशाली क्या है? पदार्थ है, वस्तु है, द्रव है या विस्फोटक है? डायनामाइट एक शक्तिशाली क्या है? पदार्थ है, वस्तु है, द्रव है या विस्फोटक है? बताइए। 75 नंबर का आंसर करेंगे। डायनामाइट क्या है? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। डायनामाइट क्या है? एक विस्फोटक है, बम बनाने में यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर 73 का। 74 की ओर बढ़ते हैं। 74 क्या कहता है, इसको ध्यान से देखिएगा। 74 को ध्यान से देखना है। बताइए 74 का आंसर कीजिए सभी लोग, बताइए तो ज़रा। डायनामाइट एक क्या था? शक्तिशाली विस्फोटक है। यहाँ तक तो हो गया था। उसके बाद इसका खाली स्थान अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने किया था। क्या किया भाई? आविष्कार किया, खोज किया, विकास किया, उत्पत्ति किया। डायनामाइट का खोज किसने, सॉरी हमसे भुला ही गया ना 74 का। तो खोज किसने किया? नहीं, आविष्कार। आविष्कार होता है, क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखो सोचो, इतना के बावजूद भी आपके साथ इस तरह से यहाँ पर किया है। यहाँ पर ठीक है, ये कैसे हो गया भैया? अच्छा ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। अलार्म बजना शुरू हो गया था। तो आविष्कार आविष्कार 74 का क्या होता है?
यहाँ पे 74 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कि डायनामाइट का आविष्कार यानी इसका आविष्कार, इसका खोज नहीं, इसका आविष्कार अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने किया था। देखो यहाँ से एक जीएस का भी क्वेश्चन आपका बन गया। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, अल्फ्रेड बर्नार्ड, बोला नहीं जा रहा है, याद तो है ही, बर्नार्ड है ना, बर्नार्ड बर्नार्ड नोबेल, ठीक है, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, ठीक है। तो 74 का क्या हो जाएगा, आविष्कार। 75 की ओर बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़िए। 75 क्या कहता है, 75 कहता है कि डायनामाइट के आविष्कार से, देखो भैया यहाँ पे आविष्कार होता, यहाँ पहले भी आंसर दिया हुआ था, आगे भी अगर आप पढ़ते तो वहाँ पता चल जाता आविष्कार, है ना। चलिए क्या हमने कहा, आविष्कार से विश्व में खालिस्तान मच गया। क्या मच गया भाई, बताओ जरा, क्या मच गया विश्व में? तो घमासान मच गया, युद्ध मच गया, जंग मच गया, या तहलका मच गया? फटाफट आंसर करेंगे। 75 का आराम से मार देगा सभी लोग आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, तहलका मच गया, है ना। 75 का क्या हो जाएगा, डी। बहुत आसान आसान आज पूछा है। 76 की ओर बढ़ते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 76 नंबर कहता है कि खनन उद्योग में इसकी खालिस्तान होने लगी। क्या होने लगी, शुद्धि होने लगी, मांग होने लगी, तलाश होने लगी, या कमी होने लगी? खनन उद्योग में इसकी क्या होने लगी, बताइए। शुद्धि होने लगी, मांग होने लगी, तलाश होने लगी, या कमी होने लगी? फटाफट आंसर करेंगे सभी लोग। खनन उद्योग में इसकी क्या होने लगी भाई, खनन उद्योग में इसकी क्या होने लगी? वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, मांग होने लगी, ठीक है। चलिए एक इसमें गद्यांश में लास्ट क्वेश्चन 77 नंबर क्या कहता है, इसको कंप्लीट करते हैं। कहता है कि इन्हीं के नाम पर खालिस्तान पुरस्कार की शुरुआत हुई। इन्हीं के नाम पर किस पुरस्कार की शुरुआत हुई? भारत रत्न, रमन मैगसेसे, या पद्मश्री, या नोबेल? 77 नंबर का आंसर करेंगे सभी लोग। इन्हीं के नाम पर किस पुरस्कार की शुरुआत हुई? भारत रत्न की, रमन मैगसेसे ना, या पद्मश्री, या नोबेल? फटाफट आंसर कीजिए। बहुत अच्छा, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है वो इन्हीं के नाम पर हुआ था। किसके? तो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के नाम पर, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के नाम पर, ठीक है। इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। देखिए जीएस का 2 सवाल आपका यहाँ से बनता है, एक हिंदी में भी जीएस का सवाल यहाँ पर मिल गया। तो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो डायनामाइट का। अच्छा, और एक और क्या कि अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही किस पुरस्कार का नाम रखा गया? नोबेल पुरस्कार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखेंगे हम लोग ध्यान से। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, बताइए। आग, अंगोछा, अंधकार, या आँख? फटाफट बताइए 78 नंबर का आंसर। कौन सा शब्द क्या है, तत्सम है? फटाफट आंसर कीजिए। तत्सम और तद्भव हमने आपको पढ़ा दिया ऑफलाइन क्लास में। जिनको दिक्कत है वो पूछ सकते हैं, वहाँ पर ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे सब पता चल जाएगा। यहाँ भी बता दूंगा, ऐसा नहीं है ना, यहाँ भी आया तो यहाँ बता दूंगा, लेकिन आप आंसर तो करें पहले जिनको पता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या है, तत्सम है? वेरी गुड, बहुत अच्छा, आंसर आना शुरू हो गया है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अंधकार जो है वो एक तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए। 79 का 79 नंबर क्या कहता है, 79 नंबर क्या कहता है, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बताइए। प्र है, परि है, परा है, या प्रति है? उपसर्ग का मतलब हमने बताया है कि जो भी शब्द के पहले लग करके उसका अर्थ को क्या बदल दे। शब्द के क्या लगेगा, पहले। शब्द के कहाँ लगेगा, पहले। पहले लग करके, जुड़ करके, और उसका क्या बदल दे रहा है बाबू? जुड़ने के बाद क्या बदल दे रहा है, उसका अर्थ को बदल दे रहा है, वही उपसर्ग कहलाता है, ठीक है। जो जो चीज़ आपको नहीं वहाँ पे आएगा वो पूछ लीजिएगा, हम यहाँ पे करते चलेंगे। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करते कि पूछ लीजिएगा, ताकि आपको दिक्कत हो तो वहाँ पे समझ में आ जाए। चलिए, तो प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है, बताओ फटाफट। 79 का क्या हो जाएगा, 79 का क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर कीजिए। प्रति, वेरी गुड, प्रति इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 79 का क्या हो जाएगा, प्रति। प्रतिकूल में प्रति जो है वो उपसर्ग है। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ से होता है, तालु से होता है, मुद्रा से होता है, मूर्धा से होता है, या फिर दांत से होता है? बताइए फटाफट। कवर्ग, कवर्ग आप बोल रहे हैं ना, कवर्ग,
क, जैसे कवर्ग में क्या आता है क, है ना, क, कवर्ग, चवर्ग, पवर्ग, तवर्ग, टवर्ग, ये सब आप लोग पढ़े होंगे वहाँ पर हिंदी में जब पढ़े होंगे तो कवर्ग का उच्चारण उसमें बताना है किससे होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, कंठ से। क से कवर्ग, क से कंठ, याद करने का तरीका भी है। कवर्ग का उच्चारण किससे होता है बाबू, कंठ से होता है। ठीक है, चलिए, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन जिसको आप लोगों ने पढ़ा। अब आप सभी लोग आंसर बताएंगे कि आपका कितना मार्क्स आया है। अब सभी लोग क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि आपका कितना मार्क्स आया है। सभी लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि 40 में से आपका कितना मार्क्स आया है, आप सभी लोग बताएंगे। लाइव सेशन में जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद, प्रीमायर सेशन में जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद। आज जितने भी लोग जुड़े हैं सभी लोग लाइक सेशन को, शेयर, है ना, लोगों के भी जो जीडी का तैयारी कर रहे होंगे, जिनके काम का ये होगा, जिनको काम का लगा होगा कि ये हमारे काम का है, उन लोग, और सभी लोग कमेंट, और लास्ट में सभी लोग एक बटन ही तो दबाना है, सब्सक्राइब, है ना, सिर्फ सब्सक्राइब, एक बटन ही तो दबाना है। आपके एक बटन दबाने से ये चैनल कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, है ना। तो सभी लोगों को धन्यवाद जिन्होंने लाइव से इस सेशन में जुड़ा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, अगले सेशन में जब आएंगे तो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 11 हम लेकर के आएंगे और आप लोगों का क्लास कंटिन्यू होगा। एक नोटिस और लास्ट में मैं दे देना चाहता हूँ कि आप लोगों का जो रीजनिंग का क्लास है, बहुत लोगों का डिमांड है कि भैया रीजनिंग का भी क्लास करवाओ, सर रीजनिंग का क्लास करवाओ। कई लोगों का डिमांड है कि रीजनिंग का क्लास कराओ, रीजनिंग का क्लास करवाओ। तो रीजनिंग का जो प्रैक्टिस सेट है वो हम आपको पहले नहीं लगवाएंगे। रीजनिंग का पहले आपको क्या हम क्लियर करवाएंगे, चैप्टर क्लियर करवाएंगे। मतलब चैप्टर से लेकर के क्वेश्चन आएंगे 10, 20, 50 क्वेश्चन, उसको सॉल्व करवाते चलेंगे। जब अच्छे से वो सॉल्व करने आप सीख जाएंगे तो उसका भी हम आपको क्या लेके आएंगे, प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे। ठीक है, तो वो जो लगभग शुरू होगा आपका, स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट होगा आपका 20 से। कितने तारीख से स्टार्ट होगा बाबू, वो आपका स्टार्ट होगा 20 तारीख से, यानी 20/9/2025 से। सभी लोग ध्यान देंगे कितना तारीख से स्टार्ट होगा आपका रीजनिंग का क्लास, कितने तारीख से स्टार्ट हो जाएगा रीजनिंग का, 20 से स्टार्ट हो जाएगा, 20/9/25 से, है ना। इतना से आपका रीजनिंग का स्टार्ट हो जाएगा। तो सभी लोग उसमें भी जुड़ना जो है सो नहीं भूलें। उसका टाइमिंग रहेगा वो हम 19 तारीख को आप लोगों को इसी प्रैक्टिस सेट में बता देंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद। मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में 11वें प्रैक्टिस सेट के साथ। सभी लोगों को गुड नाइट।